Hello bachcho, let's see this question. The question says which molecular species has maximum number of d pi p pi bonds? Option A I3 minus, B PO43 minus, C SO42 minus and D Cl2 plus 1. सो यहाँ देखो हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें ये बताना है इनमें से कौन सी मॉलिक्यूलर स्पीशीज वो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सो पहला मॉलिक्यूल देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है I3 माइनस। सो देखो हम क्या करते हैं, पहले सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते तो हमें उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि किसमें कैसी बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम पहले I3 माइनस का स्ट्रक्चर देखें, सो जो I3 माइनस होता है इसके अंदर एक सेंट्रल एटम भी I होगा और इसके पास जो सराउंडिंग एटम भी होगा वो भी क्या होगा, आयोडीन। इस तरह से होते हैं और यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 लोन पेयर हो जाते हैं और इसके पास एक माइनस चार्ज भी रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे पूछा है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, पाई बॉन्डिंग है तो पाई बॉन्डिंग कब होती है, मतलब जब वहां पे डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो दूसरा बॉन्ड तभी तो पाई बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड ही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें तो पी पाई डी पाई है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, इसमें है ही नहीं। अब जो नेक्स्ट है हमारा बी में हमें दिया हुआ है PO43 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्पीशी बची है I3 माइनस को छोड़ के, इसमें तो नहीं है। अब ये तीनों में ही देखो जो हमारा सराउंडिंग एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, सेंट्रल एटम सबका अलग है लेकिन सराउंडिंग एटम सबका कौन है, ऑक्सीजन। अब देखो अगर जो हमारा ऑक्सीजन को हम देखें, सो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 एंड 2p4 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसके 2p ऑर्बिटल हम कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ से ये पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। तो मतलब जो दूसरा बॉन्ड होगा उसकी डी पाई बॉन्डिंग होगी, मतलब फॉस्फोरस सल्फर या क्लोरीन में से हमें ये देखना है कि किसके साथ उसकी मैक्सिमम डी पाई होगी। पहले हम ये PO43 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और फिर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होंगे जिनके पास होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जैसे देखा जो पाई बॉन्डिंग होती है वो कब आती है, डबल बॉन्डिंग में। तो अब तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। अब ये एक ही डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के केस में होता क्या है, जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 15 है। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6, फिर हो जाएगा 3s2 एंड 3p, कितना हो गया ये 12, 3p3। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अब यहाँ पे बॉन्डिंग में कौन आते हैं, s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आते हैं। तो ये एक होता है 3s ऑर्बिटल और ये होगा 3p ऑर्बिटल। फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये p ऑर्बिटल के जंप कर जाते हैं 4d ऑर्बिटल में। ठीक है, सॉरी 3d ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी पाई और ऑक्सीजन के बीच की पी पाई की बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो डी पाई पी पाई की बॉन्डिंग होगी वो कितनी होगी, एक ही होगी ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे 3 है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएंगे, सो एक एक जो है, एक ये जो नॉन बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग वाला है ये क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा डी ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाएगा। फिर क्या होंगे, हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, जो 4 ऑक्सीजन आके यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या,
यहाँ पे हो जाएंगे, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे ये 4 जो बनेंगे ये सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे जो बनेंगे। फिर ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये इसका डी पाई ऑर्बिटल होगा, डी पाई बनेगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा, 2p ऑर्बिटल से पाई बना रहा है तो वो p पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बनेगा कितना, एक ही बनेगा। अगर इसमें देखें हम PO4 3 माइनस में, अगर यहाँ हम देखें नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास C में दिया हुआ है SO4 2 माइनस, तो यहाँ भी देखो अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सल्फर के केस में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होता है, क्योंकि देखो सल्फर का भी एटॉमिक नंबर कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो यहाँ पे ये 3p4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होगा। सो ये जो डी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन होगी, सो फिर क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, देखो ये सारे होंगे सिग्मा और 2 होंगे पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। अगर हम इसका देखें 3s ऑर्बिटल सल्फर का है हमारे पास, तो सल्फर है 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p4, क्योंकि इसके 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होंगे दो, s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में क्या होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे होगा 3d ऑर्बिटल, पहले एम्प्टी होगा, फिर जब ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएंगे, तो यहाँ पे एक हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जंप कर जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्मा है, 2 पाई है, फिर यहाँ ऑक्सीजन के बॉन्ड आके बॉन्डिंग होना चालू हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे, ये 4 सिग्मा होंगे, फिर ये जो 2 होंगे ये कौन से होंगे, पाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, पी पाई डी पाई, और ये दोनों ही कैसे होंगे, ऑक्सीजन का पी पाई होगा और सल्फर का डी पाई होगा, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्लोरीन लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है ClO2+1। सो अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, डी का हमारा स्ट्रक्चर होता है क्लोरीन, इसके पास होते हैं डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक होता है लोन पेयर। ठीक है, और ये एक होता है प्लस चार्ज। अब देखो अब यहाँ पे क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन देखो ये प्लस की स्टेट में है, तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 16 हो जाएगा इसका, तो मतलब यहाँ पे भी इसका सल्फर के जितना आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी इसके पास 3p 3s2 और 3p4 रहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। तो अगर इसका हम देखें ग्राउंड स्टेट में 2 में s में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएंगे p में, 4 इस तरह से p में होंगे, और d ऑर्बिटल इनिशियली एम्प्टी रहेगा, फिर जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये p वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा d ऑर्बिटल में, यहाँ पे इस तरह से ये एक वहां पे जंप कर जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब जो यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो ये 2 सिग्मा रहेंगे और 2 पाई रहेंगे। ठीक है, सो पहले क्या बनेंगे, पहले 2 सिग्मा बन जाएंगे। सो देखो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, यहाँ पे एक सिग्मा। ठीक है, ये 2 सिग्मा बन गए। अब यहाँ पे एक पाई बना और यहाँ पे एक पाई बना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पाई बना है, ये
पी पाई है, ठीक है। ये डी पाई नहीं है, क्योंकि ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है ना क्लोरीन का। तो ये पी पाई बना रहा है। ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल है और इसका भी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक पी पाई ऑर्बिटल होगा और ये वाला जो होगा ये d ऑर्बिटल होगा। तो एक पी पाई एक डी पाई ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो पी पाई एक है और डी पाई एक है, तो मतलब इसके केस में भी डी पाई कितना है, एक ही है, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, फर्स्ट वाले में तो एक भी नहीं है। यहाँ पे PO4 3 माइनस के केस में भी एक है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे देखो दो है। तो सबसे ज्यादा हमें पूछा था किस में है मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा किस में है, सी में है, SO4 2 माइनस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, SO4 2 माइनस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।